हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश और आज हम एक्सरसाइज 1.1 ठीक है क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग्स और नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये वेल डिफाइंड होना चाहिए और इट डजंट चेंज टू वन पर्सन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि अगर मैं सेम क्वेश्चन किसी इंसान से पूछ रहा हूं और वही सेम क्वेश्चन दूसरे इंसान से पूछ रहा हूं, अगर उन दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सेट के ऑब्जेक्ट्स कहला सकते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के उस बेस पे मैं कर रहा हूं तो ये तो था सेट। अब उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि हम सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ दो ही मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला मेथड क्या था सर? पहला मेथड था रोस्टर फॉर्म और दूसरा मेथड था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमसे देखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो। ये सेट बिल्डर फॉर्म यही, देखो मैंने क्या बताया था कि हम किसी भी सेट को स्टेटमेंट में चेंज कर दें, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को स्टेटमेंट में चेंज कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि ठीक है कि इसको आपको कहना है, पहले तो लेट ए मान लेना कि लेट ए बी द सेट, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है स्टेटमेंट फॉर्म में। तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं, x इज मतलब x सच दैट x इज अ क्या नंबर है ये? 3 के मल्टीपल नहीं आ रहे, 3 6 9 12 3 के मल्टीपल ही तो है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ठीक है, तो मल्टीपल की बात हो गई। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो यार चलते जाएंगे ना। मल्टीपल ऑफ 3 की अगर मैं बात करूं तो ये चलते जाएंगे 12 15, उसके बाद 18 21 ऐसे करके चलते जाएंगे। हमें क्या करना है, कंडीशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे जिससे कि 12 तक ही पढ़े। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 या फिर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है। यहां लिख देना पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 which is लेस देन, किससे कम है ये 13 से। ठीक है, विच इज लेस देन 13। ये हमारा किसमें हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। यार इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं मैं, ऐसे स्टेटमेंट में ना लिखकर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं। देखो कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं कि x such that x, ठीक है, x such that x। अब क्या लिखूं, कॉमा लगाया मैंने और मैंने लिखा कि x क्या है, x मेरा 3n की फॉर्म में है, x इक्वल टू 3n। ठीक है, अब ये n क्या है, n की वैल्यू बता देते ना। n की वैल्यू जो है मेरी वो कहां तक जा रही है, यहां पर बता दो कहां तक जा रही है। पहले 1 से स्टार्ट हो रही है तो मैंने लिख दिया 1 से लेकर कहां तक जा रही है, 1 के इक्वल टू है और 1 से बड़ी है। ठीक है, किसकी वैल्यू, n की, और कहां तक जा रही है, इक्वल टू किस तक, 4 तक जा रही है ना। ये वाला हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन ये बहुत यूजफुल है, ये वाला बहुत यूजफुल है, ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा से समझो, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3n की फॉर्म में, मल्टीपल में लिखा हुआ है ना भाई। मैं इसको 3 लिख दूं, 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 लिख सकता हूं ऐसे। तो मैंने यहां लिख दिया 3n की फॉर्म में। अब n कौन सी वैल्यू, n की जो वैल्यू है वो n कौन सी वैल्यू, मतलब ये कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा सर, 1 के लिए कर रहा है क्योंकि 3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 1 के बाद इससे बड़ी वैल्यू, तो मैंने लिख दिया 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, क्योंकि देखो 4 तक ही जा रहा है, 4 से आगे नहीं बढ़ा, तो मैंने ये लिख दिया। तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूं, इसको भी हम सेट बिल्डर फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म ही बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आएगा, जो भी आपको इजी लगे उसमें लिख देना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, प्रैक्टिस इसकी ज्यादा करना। किसकी ज्यादा करना, इसकी, ये बहुत काम आने वाला है आगे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा और समझने के लिए।
इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में मुझे कहा गया, ठीक है, अरे इससे पहले लिख लेना लेट ए बी द सेट, मैं लिख नहीं रहा हूं क्या, 2 4 8 16 32, ये भी तो 2 के मल्टीपल आ गए, 2 2 टू द 4 4 टू द 8, ठीक है। लेकिन ये 2 की पावर n आ रहा है, ये 2 के मल्टीपल नहीं है, 2 की पावर n आ रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x such that x, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है वो यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। x such that x, अरे यार यहां पर जो है ना ऐसे लिखना है, x such that x, x इक्वल टू क्या है 2 की पावर n। फर्स्ट वाले में भी चेंज कर लेना, मैंने उसमें लिखा था ना x is such that x, फिर x ऐसे करके लिखा था, यहीं पर कर देना, ठीक है। वो x such that x इक्वल टू 3n, ये पहले वाले के लिए बता रहा हूं, फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। तो x इक्वल टू 2n, लेकिन n की कुछ वैल्यू है हमारे पास, n की जो वैल्यू वो लिख देते हैं। n की वैल्यू हमारी क्या है, 1 से लेकर 5 तक जा रही है, फिर से लिखा मैंने 1 से लेकर कहां तक जा रही है, 1 के नीचे थोड़ा लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा ना, 1 से लेकर कहां तक जा रही है सर, n की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर 5 तक। यहां पर ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके दूसरे स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म में कोशिश करना कि जितना हो सके ना लिखो, ऐसे लिखो, इसमें जो है प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी और इसका बहुत यूज है आगे, बहुत मतलब कि जो है ना, अगर आपने ये करना सीख लिया ना, आपकी जो है क्वेश्चन को करने की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, इसके भी और आगे भी, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड में क्या लिख रहा है 5 25 125 6 to 5, ये भी सेम आ रहा है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, सेम लिख दो। x such that x क्या है, 5 की पावर n जा रहा है, और 5 की पावर n जा रहा है तो 5 जो n है वो क्या बिलोंग कर रहा है, तो मैंने लिखा n की वैल्यू जो है वो मेरी है 1 से लेकर कहां तक, 4 तक ही जा रही है, ये लिख दिया, ये बन गया जी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं, इसको मिटा दूं, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ में क्या कह रहा है, 2 4 6 ऐसे ही करके चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। जब डॉट 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 लगा हो इसका मतलब क्या है, चलता जा रहा है, ये सीरीज एंड नहीं हो रही है, तो ये क्या है, ये इवन नंबर है, तो या तो आप इवन नंबर्स लिख दो, या इवन नंबर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2n की फॉर्म में नहीं लिख सकता, मतलब 2 into n लिख सकता हूं ना, तो दोनों फॉर्म में आप लिखकर दिखा सकते हो जो आपको इजी लगे। a इक्वल टू मैंने लिखा x such that x की वैल्यू क्या है 2n है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या, मतलब n जो है वो क्या है, n की वैल्यू है मेरी 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक जा रही है ये तो, ठीक है। n क्या हमारा क्या कह सकते हैं हम इसको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं ना, n हमारा जो है वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक ही तो होते हैं नेचुरल नंबर, ये लिख दिया। या फिर आप इसकी जगह स्टेटमेंट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, स्टेटमेंट फॉर्म में तो सिंपल ही लिखना है, x इज क्या है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर से खत्म। अब तो इनफाइनाइट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। फिफ्थ पार्ट में पढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट पढ़ना जरा क्या करें, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 1 4 9 ऐसे ही करके 100 तक जा रहा है, ये क्या है, ये दिख पा रहा है आपको, साफ साफ नजर आ रहा है यार, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर तक जा रहा है, यानी कि स्क्वायरिंग हो रही है यहाँ पे। तो जब स्क्वायरिंग हो रही है तो किसकी हो रही है, n की हो रही है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ पार्ट a क्या है मेरा, x such that x क्या आ रहा है, n की पावर 2 स्क्वायर हो रहा है ना ये, ठीक है, n की पावर 2 लिख दिया। अब n कहां से बिलोंग कर रहा है सर, n की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि 1 का स्क्वायर है, और कहां तक जा रही है, 10 तक जा रही है, खत्म भाई, 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का कर दो, ऐसे ही करके 10 तक स्क्वायर कर दो, यही तो आएगा। अब n की वैल्यू हमारी क्या बिलोंग कर रही है, 1 से लेकर 10 तक कर रही है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट हमारा खत्म हुआ, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी,
कहां पर पड़ेगी, इस वाले में पड़ेगी। पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा ना स्पेस कर लेते हैं। देखना जरा पार्ट नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो पहले। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये जो लेफ्ट साइड है आपकी रोस्टर फॉर्म में लिखी हुई है, ये क्या है आपकी रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। पढ़ लो आगे, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमसे, इनको मैच करना है, मैचिंग करनी है, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। पढ़ना जरा यहाँ क्या कह रहा है, पहले इधर पढ़ते हैं। सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में जाना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। सेट बिल्डर को पढ़ेंगे इसलिए। x इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर भी हो और डिवाइजर भी हो, तो 6 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ ये सारे हो रहे हैं, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है सर 1 और 6। 2 और 3 6 के डिवाइजर है, हाँ है। प्राइम नंबर है, हाँ है। तो क्या ये होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यानी कि इसको मैं क्या करूं, a के साथ मैच कर दूं, ठीक है। अब आ जाओ बी पार्ट पे। x such that x is an odd natural number। क्या है, odd natural number है, less than 10। कंडीशन डाल दी, 10 से छोटे हैं, ठीक है। odd natural number है लेकिन 10 से छोटे हैं। कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है सर, बी पार्ट का ये दिखाई दे रहा है, फोर्थ वाला कर दिया। इस पे आ जाओ, ये क्या कह रहा है, x is a natural number and divisor of 6। इन दोनों में फर्क पता लगा क्या है, यहाँ प्राइम नंबर भी आ रहा था और यहाँ बोल रहे सिर्फ नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है। तो फर्स्ट वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पढ़ लो लास्ट वाला। x such that x is a लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, अरे इस पे तो वैसे ही जो है दिख रहा है, और अगर आपको सेटिस्फाई करवाना है तो ध्यान से देखो। m है, a है, t है, hb है, eb है। ये m नहीं है सर, अरे m कहां से होगा, मैंने बताया था कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। तो ये m मैं पहले लिख चुका हूं, इसीलिए ये वाला m, ये वाला जो m है वो दोबारा नहीं लिखूंगा। ये देखो पहले आ चुका है, ठीक है। उसके बाद a भी पहले लिख चुका हूं इसलिए लिखा। t भी पहले लिख चुका हूं इसलिए लिखा। i नहीं लिखा था तो i लिख दिया। c भी नहीं लिखा था, s भी नहीं लिखा था, लिख दिए, ठीक है। और क्वेश्चन खत्म। इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो जरा क्या कह रहा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कह रहा है कि इन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ। चलो बनाओ, बहुत इजी है ये, रोस्टर फॉर्म की तरह एक तरीके से बात कर रहा है ना हमसे, बना दो जरा। क्या कह रहा है, ए हमसे कह रहा है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है भाई, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लिखूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। क्या लिखने हैं इसके, एलिमेंट्स लिखने। तो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए एलिमेंट आ जाएंगे। ऑड की बात कर रहा है ना, और नेचुरल बात कर रहा है 1 3 5 7 और ऐसे ही करके कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। सेट नहीं लिखूंगा क्योंकि हमसे सेट नहीं बोल रहा, एलिमेंट लिखने के लिए बोल रहा था। अगर सेट लिखने के लिए बोलता तो मैं इसको सेट की फॉर्म में ऐसे कर देता, ठीक है। लेकिन सेट नहीं बोल रहा है तो इसलिए मैंने सेट का निशान नहीं लगाया, सेट का सिंबल नहीं लगाया, ठीक है। सेकंड पार्ट पढ़ लो, क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है जो कि -1/2 और 9/2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। नंबर लाइन तो आपने पढ़ी है, थोड़ा सा नंबर लाइन को जरा ध्यान रखो। ये था हमारे पास, ये था, ठीक है। -½ से पहले क्या आएगा, -½ से पहले तो 0 आएगा सर, उससे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 से तो ये छोटा है ना। अगर आप इसको क्या करो, डिवाइड करोगे तो 4.5 मिलेगा। इसको डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, 4.5, यानी कि जो 5 होगा वो मेरा यहाँ आएगा। हमसे कह रहा है इंटीजर्स बताओ इन दोनों के बीच कितने इंटीजर्स आ रहे हैं। ये 0 1 2 3 4 लिख दो, 0 1 2 3 4, खत्म क्वेश्चन। कितना इजी था। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड में क्या कह रहा है, x such that x is an इंटीजर। x स्क्वायर की पावर जो है, मतलब जो x स्क्वायर है वो कह रहा है कि 4 से x स्क्वायर लेस देन 4 और इक्वल टू 4। तो ऐसी वैल्यूज बताओ x के लिए जो लेस देन 4 आए। तो यार लेस देन 4 कौन कौन से आ सकते हैं, बताओ, दिमाग लगाओ। ऐसे किस नंबर का हम स्क्वायर करें, इंटीजर का स्क्वायर करें कि लेस देन 4 आए।
स्क्वायर करने पे देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा सर 1 ही मिलेगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही मिलेगा। बस यही दो नंबर होंगे? नहीं, एक नंबर और होगा। दिमाग लगा लो जल्दी से, कौन सा होगा? सोच लो, सोच लो जल्दी से। यहां लिख रहा हूं मैं पहले, 1 होगा ऐसा नंबर, 0 होगा, एक नंबर और होगा कि जिसकी वैल्यू मैं यहां रखूं और 4 से छोटा है। यार -1 का स्क्वायर करना जरा, 1 ही तो आएगा ना, तो -1 भी तो काउंट होगा क्योंकि स्क्वायर की बात हो रहा है। स्क्वायर होने के बाद जो है 4 से कम आना चाहिए। आप बोलोगे कि सर -2 ले लो, लेकिन -2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, वो नहीं ले सकता मैं। ठीक है, उसने बोला है कि इसकी जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू भी कह रहा भाई, इक्वल टू भी कह रहा तो 2 और -2 भी लोगे क्योंकि इक्वल टू की बात कर दी ना उसने। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वल हो 4 के और उससे छोटी हो, इक्वल के लिए ये दोनों भी आ जाएंगे, तो यानी कि पांचों नंबर होंगे मेरे पास। ठीक है, इक्वल टू का ध्यान रखना इसीलिए। फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ठीक है, लिख देते हैं भाई क्या क्या वर्ड आ रहे हैं। L O Y A, ठीक है, ये आ रहा है। L दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि L आ चुका है। ठीक है, फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में क्या कह रहा है? X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके पास 31 डेज नहीं होंगे। कौन कौन से मंथ होते हैं? सबसे पहले तो 31 वाले ये पता होने चाहिए। 31 वाला जनवरी होता है, ठीक है, पता ही है आपको। उसके बाद फरवरी में तो 28 या 29 होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च आता है, फिर अप्रैल में 30, उसके बाद मई, ठीक है, जून नहीं, जुलाई, ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 होते हैं, याद रखना। ठीक है, ये 2 मंथ कंटिन्यू आते हैं। उसके बाद अक्टूबर में नहीं होते, नवंबर, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, 1 2 3 4 5 6। देखो इसको ना आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी जो मुट्ठी है ना, ठीक है, इस पे काउंट कर लिया करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कि ये जो ऊपर वाले पार्ट है ये 31 डेज का काम करते हैं हमारे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये 31 डेज का, और जो इसमें आ जाएगा बीच में, ये जो पार्ट है ना, ये जो इसमें आ जाएगा बीच में, ये 30 डेज का काम करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देखो इसमें मई लिखा हुआ है, ठीक है, जून, जुलाई, जुलाई भी लिखा हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अच्छा अक्टूबर नहीं लिखा था, ठीक है, तो अक्टूबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अक्टूबर। फिर उसके बाद नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर। एक बार करके देखना सबके सब, जिसे ये नहीं पता हो सकता है काफी ज्यादा बच्चों को वैसे पता होगी, अगर किसी को नहीं पता है दोबारा देख लो। ये जो आपकी मुट्ठी है, इस मुट्ठी के ऊपर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, वो थोड़ा और पास आ जाए तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट के अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना 31 का काम करता है, 31 डेज का, और ये जो पार्ट है हमारा, ये जो 31 नहीं होते, तो यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके हिसाब से याद है। ये तो 31 डेज कंटेन कर रहे हैं, मतलब 31 डेज होते हैं इनके अंदर, लेकिन हमसे क्या बोल रहे हैं? नॉट हैविंग 31 डेज। तो नॉट हैविंग वाले बता दो कौन कौन से होंगे? सर फरवरी होगा, मार्च आ गया, अप्रैल होगा, उसके बाद मई आ गया, जून होगा, ठीक है, जुलाई आ गया, अगस्त आ गया, सितंबर, उसके बाद नवंबर, ठीक है। तो ऐसे ये कितने होते हैं? 5 मंथ होते हैं जिनके पास 31 डेज नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो सेट में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेट हमसे बोल नहीं रहा है लिखने के लिए, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट बोल रहा था कि सारे एलिमेंट लिखो, सही है। सिक्स्थ पार्ट, x is a consonant in the English alphabet which precedes k। precedes k का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो k को precede करे, मतलब k के बाद आने वाले, तो k के बाद, k के आगे आने वाले कौन कौन से कॉन्सोनेंट होंगे वो लिखो। यार आपको ये तो पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो सीरीज है उसके अंदर कॉन्सोनेंट और वॉवल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। कॉन्सोनेंट आप जानते हो, वोवल्स भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब के आगे वाले में जो है कॉन्सोनेंट लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे एल,
के बाद एल आएगा, एल एम एन ओ नहीं लिखूंगा क्योंकि वॉवल है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू नहीं लिखूंगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे जो के को प्रीसीड करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, 6 हम अभी कर चुके हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और एक्सरसाइज 1.2 के साथ, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।